difference between sequence, progression and series. Difference between sequence, progression and series. ठीक है, देखो सीक्वेंस सीक्वेंस डेफिनेशन लिखना. Sequence definition है that is it is the set or it is the set or the list of numbers difference between sequence अरे heading है progression and series. Difference between the sequence, progression and series ये हम चला रहे हैं. ठीक है, अभी हम डिफरेंस लिखवा रहा हूँ. जैसे कभी-कभी तो क्वेश्चन पढ़ो तो लिखा होता है सीरीज, कभी लिखा होता है प्रोग्रेशन, कभी लिखा होता है सीक्वेंस. तो उसमें डिफरेंस है. अभी तक प्रोग्रेशन चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको लोग पढ़ते हैं, ये सीरीज लिखा होता है, सबका मीनिंग है, ऐसे नहीं लिख दिया गया. तो अभी हम सीक्वेंस डेफिनेशन लिखवा रहे हैं. क्या सेट it is the set or the list of numbers arranged according to a specific rule or pattern. It is a set or a list of numbers arranged accordingly to a specific rule or pattern. Specific rule or pattern. अब इस स्पेसिफिक रूल में ध्यान रखना है कि ये मैथमेटिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इट मे बी मैथमेटिकल और मे नॉट बी. ठीक है, मैथमेटिकल हो भी सकता है, मैथमेटिकल नहीं भी. ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक रूल के नीचे जाके बना एरो लगाया करना. देखो इसका एग्जांपल जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. अगला टर्म बताओ कौन सा आएगा? है ना, 1 2 3 4 5. तो क्या यहाँ पे मैथमेटिकल रूल लगा? तो इट मे बी कि वहाँ मैथमेटिकल रूल लगे और हो सकता ना भी लगे. जैसे एक और लिख सकते हैं हम 1 2 3 4. तो अगला 5 यहाँ लगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं लगा, है ना. जैसे तुमने लिखा 1 1 1 1 1 1 1 1 1. तो अगला 1 4 आएंगे. तो यहाँ मैथमेटिकल रूल नहीं लगा. तो इस तरह के जितना भी ऑर्डर रहता है लिस्ट रहती है उसको हम सबको क्या कहते हैं? सीक्वेंस. मतलब सीक्वेंस यानी कि एसी इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस. क्योंकि भाई उसमें मैथमेटिकल रूल लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, ये पार्ट है उसका सीक्वेंस, है ना. तो इसके एग्जांपल लिखो बना के. इसके बाद अगला टॉपिक है प्रोग्रेशन. इसी में तो एक चीज और पढ़ा देता हूँ. देखो एक और एग्जांपल है दैट इज 1 1 2 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो. इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज. FIBONACI फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है. 11 12 में रीडिंग नंबर से ऐड कर दिया जाता है. हां 11 12 में मिलता है. कैसे? देखो 1 1 इन दोनों का एडिशन ये लिखा हुआ है, फिर इन दोनों का एडिशन ये लिखा हुआ है. ठीक, और फिर इन दोनों का एडिशन ये लिखा हुआ है, फिर इन दोनों का एडिशन ये लिखा हुआ है, फिर इन दोनों का एडिशन ये लिखा हुआ है. यानी कि नेक्स्ट टर्म इसमें किसी को इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, 1 रिपीट होता है. फिर अगला टर्म इन दोनों को ऐड करके बनता है, फिर अगला टर्म इन दोनों को ऐड करके बनता है, इन दोनों को ऐड करके बनता है. ऐसे इसको फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है. ठीक है, अगला लिखो प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन क्या है? दैट इज प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट or set of numbers
नंबर arranged according to a definite mathematical rule. Arranged according to a definite mathematical rule. ये एक ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जिसको किसी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है. It is a set or list of a number arranged according to a definite mathematical rule. A definite mathematical rule. ठीक है. डेफिनेट मैथमेटिकल रूल का मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई फिक्स्ड रूल है. जैसे हम लोग अब पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो आप समझ में आ रहा है कि उसमें कोई ना कोई डेफिनेट रूल था. दैट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोला करते थे कि या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस में चल रहा होगा, है ना. तो उसमें कोई ना कोई रूल है. अब इसमें एग्जांपल तो अपने मन से बना भी लिख सकते हो. 1 2 3 4 2 4 6 8 5 10 15 20 सारे बना सकते हो. डेफिनेट मैथमेटिकल रूल होना चाहिए. अब देखो वो 2 2 2 2 2 2 2 into 2 and so on. इसको हम लिखते हैं 2 square 2 cube 2 to the power 2. ये भी एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल है मल्टीप्लिकेशन का, है ना. लेकिन ये AP नहीं, ये ध्यान रखना, ये अलग है. EP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है ना. हमने पहले भी बता दिया था कि एडिशन में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तो वो AP के अंदर कंसीडर होता है, अदरवाइज वो कोई और सीरीज है. तो यहाँ पर कुछ और है, क्या है पता नहीं, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर है. हम इतना समझा, ठीक है ना. नेक्स्ट लिख लो. इसके बाद सीरीज में एग्जांपल लेंगे ना. बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा. तुरंत जो डिफरेंशियल लिखवाई है उसमें एक एग्जांपल लिख लो. इंडिया वाला लिख लेना 1 2 3 4 5, ठीक है. और एक लिख लेना एग्जांपल ये वाला 2 सॉरी कॉमा लगाना, प्लस मत लगाना. 2 प्लस कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8. और यहां लिख देना डेफिनेट ऑर्डर क्या है, डेफिनेट रूल क्या है, प्लस 2 का. डेफिनेट रूल प्लस 2 का. एक माइनस वाला लिख लेना -6 -8, इस तरह से बता चल जाएगा. तो डेफिनेट रूल बन जाएगा. ठीक, समझ में बात आ रही. सीरीज क्या है, अभी हमने सॉरी सीक्वेंस क्या है, वहां पर डेफिनेट रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे देखो एग्जांपल लिखा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. अब यहां जानने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत है बस. तो 1 2 3 4 5 पैटर्न पता चल रहा है. ये एक पैटर्न पर बेस्ड होती है. जरूरी नहीं है कि पैटर्न पर भी बेस्ड हो, रूल भी हो सकता है, जैसे कि रूल लिखा हुआ है. लेकिन अगर हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ये प्रोग्रेशन की एग्जांपल है. अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट रूल पर ही होता है. बिना डेफिनेट रूल के प्रोग्रेशन बनता ही नहीं. अब हम आ रहे हैं सीरीज में. देखो सीरीज में क्या है, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो. देखो सीरीज इज द सम ऑफ द सीक्वेंस. सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस up to certain number of terms. Up to certain number of terms. TERMS terms. कहने का मतलब ये है कि अगर हम नंबर्स को एडिशन में लिख देते हैं तो वो सीरीज बन जाता है. ठीक है. जैसे अभी ये नंबर लिखे हैं 2 4 6 8. अगर तुम इसी को 2 + 4 + 6 + 8 लिख दो तो ये सीरीज. अब ये ना सीक्वेंस रहा है और ना प्रोग्रेशन रहा है, अभी सीरीज बनी जब हम उसको एडिशन में लिखेंगे. ठीक है. बस इतना सा इसका एग्जांपल है, बस कुछ भी करके लिख लो. अब देखो पैटर्न भी सीक्वेंस में जो देखो इसका मतलब सीक्वेंस भी एडिशन में लिख दिया तो सीरीज बन जाएगा. प्रोग्रेशन भी एडिशन में लिख दिया तो सीरीज बन जाएगा, है ना. मतलब अगर तुमने इनके बीच में प्लस लगा दिया तो ये भी एक सीरीज है. अगर इसके बीच में प्लस लगा दिया तो ये भी एक सीरीज है ना. लिख लो ऐड करके. मतलब कुल मिला के अगर तुमने टर्म्स को एडिशन में लिख दिया तो सीरीज बन जाता है. बस नाम बात खत्म. चले मम्मी, इतना है तुम्हारा. ये तीन डिफरेंस है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में. पूछा नहीं जाता है, लेकिन
लेकिन अगर तुमको हायर मैथमेटिक्स अच्छी पढ़नी है तो तुम्हें ये सब समझना होगा, ये सब अलग अलग चीजें हैं। सीक्वेंस अलग बात होगी, जैसे लिखा हो किसी क्वेश्चन में द फॉलोइंग सीक्वेंस आर गिवन बिलो, तो उसका मतलब है कुछ ऐसे नहीं लिख दिया कि सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन का एक ही होता है, ये नहीं होता, सबकी मीनिंग है अलग अलग लिखने का तरीका। मतलब अगर आप सीरीज की बात कर रहे होगे तो आप तुरंत तुम्हारा एडिशन लगाओगे, अगर आप प्रोग्रेशन की बात कर रहे होगे तो कोई डेफिनेट इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ रूल है, दिख नहीं रहा है, मैथमेटिकल रूल है डेफिनेट। अगर सिर्फ सीक्वेंस लिखा है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल रूल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब जरा डाउट में आ जाते हैं, हमने एक्सरसाइज दी थी, आज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी पढ़ानी है और हमें डाउट भी बताने हैं। आज हमारा 2 टारगेट है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है नेक्स्ट? 5.2 का आज हमारा टारगेट है कि हमें इसको स्टार्ट करना है, और दूसरा हमारा ये है कि हमें 5.1 के डाउट बताना है, ठीक। पहले बताओ 5.1 में तुम गाओ, खुशी गाओ 5.1 चल, अनंत गाओ तुम हाई कर सकते हैं, ठीक। तुम्हारे यहाँ से ले पूरी हो गई, तुम्हारे यहाँ से ले 32, तुम्हारे 25, तुम्हारे 12, बस। चलो भाई पूछो डाउट, पहले 1 से लेके 10 तक बता दो किसको कोई डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 6 का बोलो। If the n term of the progression is 4n minus 10, 4n minus 10, हाँ, so that it is at 80, find its first term, common difference and 67. इतना चीजें लानी है, पहले हमें बताना है ये 80 है, फिर ये लाना है, फिर डी लेना है, फिर 16 लाना है। जो क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है ना, फटाफट उसको अपने कॉपी में फटाफट सॉल्व कर लो अगर आता है तो। देखो ये हो जाएगा t1, ये हो जाएगा 4 minus 10, आंसर आ गया -6। t2 की वैल्यू हो गई 4 into 2 -10 हो गया -2। t3 की वैल्यू हो गई 4 into 3 -10 मतलब हो गया 2। तो 80 हो जाएगी -6, -2, -2 and so on। अब हमको देखना है कि ये 80 है कि नहीं है, कंफर्म। तो हमें देखना होगा t2 minus t1 इक्वल होना चाहिए t3 minus t2 के। तो -2 plus 6 is equal to 2 minus of -2। ये आंसर आया 4, ये भी आया 4, तो ये 80 तो है, ये तो क्लियर हो गया कि यस ये 80 तो बना रही है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट टर्म ये लिखा हुआ है दैट इज -6, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं दैट इज 4। अब ये हमें t16 का मतलब हो गया a plus 15d, हमने कहा था अभी डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -6 plus 15 into 4, ये हो जाएगा -6 plus 15, तो 54 आंसर खत्म। 10 के बाद 9 बोलो। how many terms are there in AP? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, मतलब n लाना है 18, comma 15 whole 1/2, comma 13 dot -47। ये क्वेश्चन ये -47 है, हाँ, हमको लाना है इसमें कितने टर्म। तो देखो ये लास्ट टर्म है इसी का, तो इसको हम tn ले सकते हैं या l भी ले सकते हैं। देखो हमने फार्मूला जो पढ़ा है ना tn = a + n - 1 * t, अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हुआ करे जरा समझ में नहीं आ रहा तो इसको l से रिप्लेस कर दो, तो फार्मूला बन जाएगा l = a + n - 1 * t। अब कंफ्यूजन नहीं क्योंकि ये लास्ट टर्म तो लिख ही रहा है ना सीरीज का, ये -47 है। अच्छा तो ये लास्ट टर्म तो लिख ही रहा है, तो हम लास्ट टर्म की जगह लिख सकते हैं, और a की वैल्यू 18 है प्लस n - 1, b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो 15 * 2 = 31 31/2 minus 18 है ना, तो 36 - 1 तो माइनस का 5/2 आएगा, है ना। 18 * 2 = 36, एलसीएम ले लिया हमने, 31 - 36 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। हमने यहाँ रख दिया माइनस का 5/2, अब इसको पहले यहाँ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 8 3 7 15 1 कैरी 4 1 5 और 1 6 65 इज इक्वल टू, समझ में आ रही, ये दोनों प्लस हो गए, इज इक्वल टू n - 1 और इन ब्रैकेट -5/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि दोनों इनटू में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा जनरली तरीका ये होता है हम सारे क्वेश्चन नहीं करते, हम पहले
पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर इससे डिवाइड कर देते हैं। हम इसको अंदर नहीं ले जाते कभी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये तो इनटू में ही है, तो जैसे लिखा 2 * 3 = 4, डिवाइड हो जाएगा ना। अभी हम डिवाइड दे रहे हैं तो देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 × 3 15, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 13 × 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1, 26 इज इक्वल टू n - 1, तो n इज इक्वल टू 27। यानी कि टोटल सीरीज में 27 कैंडिडेट हैं, टोटल सीरीज में 27 टर्म, और उसमें से एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करते करते अगर तुमसे पूछा जाए इसका 27वां टर्म कौन सा होगा, -47, ये 27वां टर्म है सीरीज का आखिरी, ठीक है। ठीक है, 10 तक खत्म, 10 तक खत्म हुई। 17 अच्छी बात है, लेकिन दो पढ़ना पड़ेगा। अब 17 हाँ आगे बढ़ना है, इसको हटा दें, नोट तो नहीं करना है, इसको लास्ट टर्म लेकर के फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे इसमें n में बड़ा कंफ्यूजन होती है, n क्या होगा, फिर तो l से ही याद करो, l = a + n - 1 × d। क्वेश्चन लगाओ, बिना क्वेश्चन लगाए मजा नहीं आएगी। 16 और 17 17 16 बताओ पहले फटाक से। if the 10 If the 10 10 term of term an AP 52 52 and 17 term is 20 more than its 13 term. देखो 20 more than its 13 term, So find the AP. फाइंड एपी। देखो पहले क्वेश्चन समझो, कह रहे हैं its 10th term is 52 and its 17th term is 20 more than its 13th term। पहले ए निकाल दो, तो भी जाना है, पहले ये समझो, ये समझ गया। अब इसमें बस ऐसे रखो, यहाँ पे a + 9d, और इसको रखो तो ये है तुम्हारे पास a + 16d इज इक्वल टू 20 + a + 12d, है ना। ये से कैंसिल हो गया, हो पाएगा, अभी हो तुम लोग, ये से कैसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, ये से बीच में इनटू, अच्छा ओके प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी, वो हमें लगा इनटू है, ये हमें लगा था इनटू है। अब देखो ये इधर जाएगा, ये ऐसे समझ लो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर कैंसिल हो गया। तब तो ये 16 थी और ये 12 थी, कितना हो जाएगा 4 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू उठा कर यहाँ रख देते हैं, 1 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 1 बिकम जो हो जाएगा 52 इज इक्वल टू a + 9d, बोला है 52 इज इक्वल टू a + 9 × 5, 9 × 5 का 45, 16 है 45, 52 - 45 इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू 7 आ गया। नहीं रुक जाओ, 17 बताना है ना, बताओ 17 Find the middle term of the AP. मिडिल टर्म, ये मैं बता चुका हूँ, एंड निकाल के नहीं है जी, क्या चलो चलो मिडिल टर्म 6, 13, 20 20 2 and 6. 2 1 6। देखो एक बात ध्यान रखो, जैसे हम तुमसे कहें यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, तो बीच में कौन खड़ा है, तो तुम नहीं बता पाओ, हमको ये पता चले कि टोटल यहाँ कितने लोग हैं। जैसे हम कहें 1 2 3 4 5, ये 5 लोग खड़े हैं, तो बीच में कौन है, तुम कहोगे ये, है ना। तुमसे कहा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें बीच में बताओ, तो तुम ऐसे देखोगे कि हाँ ये बीच में लग रहा है, तो देखोगे हाँ ये बीच में है, तो मतलब बीच वाला नंबर पता करने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें टोटल नंबर पता करना, टोटल कैंडिडेट है ना। सबसे पहले हमें n निकालना है, एक्चुअली इस सीरीज में कितने नंबर हैं, पता नहीं कितने नंबर हैं, सबको मिडिल बता पाएंगे। जैसे सपोज करो अगर हम तुमसे कहें इस सीरीज में 10 लोग हैं, सॉरी 11 लोग हैं, तो 11 लोग के लिए मिडिल टर्म जो है 6वां नंबर होगा, वो भी कैसे होगा हम बता देंगे, ठीक है। 11 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो 5 इधर से हटा दो, 3 और 5 तो 5 इधर से हटा दो, तो मिडिल टर्म ये है। तो अब हमें निकालना होगा कि कितने टर्म हैं, तो हम निकालते हैं, तो हमें n चाहिए, पहला टारगेट हमारा n है, टोटल कैंडिडेट का मतलब n, टोटल नंबर है मेरा 10,000 total.
होगा, हो सकता है। A is equal to 6, A is equal to 8 minus 6, 7, तो ये हो जाएगा Tn is equal to A plus n minus 1 into D, L is equal to A plus n minus 1 into D, L at 216, A has 6 plus n minus 1 into 7, ठीक। तो यहाँ जाएगा 210 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, और यहाँ हो जाएगा n minus 1, समझ गए? बहुत तेज होता है काम, इसको इधर माइनस कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, ठीक है? तो 7 3 जा 21 30, 30 is equal to n minus 1, तो n is equal to 31 आ रहा है, 31 टर्म। अब तो 31 टर्म है तो मिडिल क्या होगा, तुम ऐसे दिखाओ इनको, तब कर पाओगे, है ना? तो अब देखो इसको निकालने का तरीका है, इसका निकालने का तरीका ये हम छोटे नंबर से सीखते हैं। जैसे मान लो 3 नंबर हो तो मिडिल टर्म होता है ये बीच वाला, तो सेकंड नंबर पे 5 लोग हैं तो बीच वाला ये जो कि थर्ड नंबर पे है। इसको निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर n कितना था 3, यहाँ पर n कितना था 5, और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये जो फोर्थ टर्म है ये मिडिल टर्म है ना? कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, वो बहुत ही दिखते हैं क्या, और ये बताएगा हमें दो चीजें दिखी, ये इसमें कितना दिया था हमने 7 दिया था ना, टोटल देखो 7 लोग थे, तो फोर्थ टर्म, तो इसका मतलब देखो एक चीज है, अगर तुम इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो इसका पहुंच रहा है अपने मन से, +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो देखो इसका पहुंच रहा है, इस पे अगर हम +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो देखो इसका पहुंच रहा है, मतलब समझे कि अगर हम टोटल नंबर टर्म में +1 करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हम कहां तक पहुंच जाते हैं? अगर n इवन आए आएगा आपने तो उसे बोला था नहीं सब इतना दिमाग होता है देते हैं, 2 मिडिल मोस्ट पे हम निकाले होते तो एक पहले दिन पढ़ रहे थे ना उसने, इसलिए अब धीमे धीमे जब तुम लोगों को चीजें आ गई, ये अडॉप्ट हो गई, तो अब उसके आगे पढ़ाया जाएगा। देखो सुनो, ये 16 आया, अब 16 यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, इस सीरीज का 16 तक हम मिलेगा। पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम +1 करके निकाल रहे हैं, तो ये केवल एक अप्रोच है, मतलब एक जुगाड़ है कि +1 करके कर दो तो मिडिल टर्म आ जाता है, ठीक है ना? बात समझ गए? ये जुगाड़ है कि हमने टोटल टर्म निकाले 31 है, हमने देखा है +1 करके देखे, अगर जुगाड़ हमने सीखा ही था ये, तो हमने 3 जगह करके दिखा दिया, तो जुगाड़ हमने लगाया तो हमारा 16 तक मिडिल टर्म आ गया, यानी कि हमें T16 कैलकुलेट करना है, तो T16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 15d, तो ये हो जाएगा a कितना है 6 + 15 into d की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 15 7 जा 105, तो ये हो जाएगा 111, ये आंसर है 111 है इसका मिडिल टर्म। मतलब भैया आप ऐसे निकालने पर और ये वाला नहीं, ये लिखाना नहीं होता, सीधे यहाँ लिख देना होगा, मिडिल टर्म विल बी, ऐसे लिखना होगा, मिडिल टर्म विल बी 31 + 1 by 2 16 टर्म, ये देखो पूरा, ये लिखने की जरूरत है, ये तो कांसेप्ट है। मिडिल टर्म की वैल्यू है ना, हाँ, ये मिडिल टर्म 16 था और इसकी वैल्यू 101 है, 111 है, दो चीजें हैं, तुमसे पूछा जाए मिडिल टर्म कौन सा है, तो 16th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म, और तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म, सो द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म विल बी 111, दैट इज 111 हियर, है ना? अब देखो यहाँ पर एक चीज और इसमें टोटल नंबर बड़ा है तो उसमें a का डिफरेंस हो रहा है, फिर उसमें 2 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 3 का डिफरेंस हो रहा है, फिर ऐसे 4 नहीं, का लेकिन ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत है, कुछ और भी तो ये भी नहीं करेगा। हां मतलब जैसे 3 का है तो 1 का अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने कंसेप्ट सिखाया, ठीक है? अब पता है एक मिनट रुको लो, सिंपली हम भूल गए जो हम देख रहे थे, हमें क्या दिख रहा था? हाँ, तुम लोग क्या देख रहे हो? उसमें क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, भैया न्यूज़ आई बात वही है 10 तारीख को बता दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव हो गया 10 जनवरी। जैसे बोलो तुम क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर दे, इसको कर दिया, हाँ, एक रिमाइंडर बचा, वो बात यही पड़ जाएगी जो मतलब हाँ, है भाई। लेकिन हम ये कह रहे हैं, तो
देखो मिडिल टर्म का कांसेप्ट 1 और 2 से शुरू नहीं होता है। कभी भी तुमसे एक टर्म सीधे से दिया हो मिडिल टर्म कभी पूछा नहीं जाएगा। ये देखिए जैसे कि 18 एक दो टर्म दिया हो तो मिनिमम 3 नंबर तो होने ही चाहिए। 9 10 लेंगे कि 8 बोल एक मिनट रुको तो हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, इवन नंबर पे भी आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जैसे मिडिल टर्म का कांसेप्ट है वो 2 नंबर 3 नंबर से शुरू होता है। तो 3 के लिए 2 है, 5 के लिए 3 है। तो यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ग्रुप बनेगा। देखना अपना करना, ठीक है? ज्यादा बुद्धि न लगाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है? क्या अरे कह रहे थे कि अगर 10 तारीख को बताया जाएगा और केसेस बढ़ रहे हैं तो पेपर ऑनलाइन भी हो सकता वेरी गुड। मतलब ऑनलाइन का पैटर्न क्या होगा भाई? है ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन में होगा फिक्स मतलब वैसे गूगल फॉर्म से कोचिंग में आके दे और क्या वही तो सही हो गई। नहीं नहीं तो जिनके वो पास कह रहे थे 10 ना मिनट क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं ना दिल्ली महाराष्ट्र में काफी, नहीं जिनके पास इलेक्ट्रा है हां तो हमारे बात भी करने दो और क्या वही तो हम कह रहे हैं। नहीं ऑनलाइन नहीं हो तो फिर ऑनलाइन अगर कराने होते तो लास्ट सेशन में क्या दिक्कत थी उनको कराने में? लेजेंड बताइए अच्छा चलो ठीक है। अब सुनो इधर, अगर मान लो n अगर कभी इवन आ जाए, देखो ऑड में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो यहाँ पर n कितना था, यहाँ n आया था 31। देखो n 31 आया था यहाँ, तो 31 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के मिडिल टर्म तक पहुंचने का तरीका होता है n + 1/2। ये फॉर्मूला है। कभी मीडियन पढ़ा है? नहीं याद है? नाइन्थ में जब मीडियन पढ़ाया जाता था, सुनना ध्यान से, इस पर मैं करना बोल रहा हूं। नाइन्थ में मीडियन पढ़ाया जाता था, 2 कंसेप्ट होते थे कि अगर नंबर n जो है अगर ऑड आ जाए और n जो है अगर इवन आ जाए, तो अगर n ऑड आता था तो इसका फॉर्मूला होता था n + 1/2 th टर्म। क्योंकि देखो वही तो था ना, n + 1/2 th टर्म, यानी तुरंत मिडिल टर्म आ रहा है हमारा, वही कंसेप्ट है ये। और इवन में क्या करते थे? इवन का फॉर्मूला होता था n+2 इससे करके क्या आ जाता था, इससे करके आ जाता था मिडिल टर्म, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म का फॉर्मूला हुआ करता था, दैट इज n/2th टर्म और प्लस n/2 + 1 th टर्म। th का मतलब टर्म है ये, मतलब अगर यहाँ 5 लिखेगा तो 5 नहीं लिखना है, टर्म की बात हो रही है, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2, ये होता था फॉर्मूला इवन नंबर। तो ये लिख लो क्योंकि हम टेस्ट में दे देंगे इवन नंबर का क्वेश्चन, इसलिए हमको मालूम है क्वेश्चन कहां है। जस्टिफाई है यही है भैया। देखिए the sum of two middle modes इसमें 8 तो करेंगे 9 8 नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा। ये हमको आया नहीं था ये हमने इसी पहले तो ये लिख लो, नहीं उस पे करने की जरूरत ही नहीं है, पता है? अरे लोग कंफ्यूज हो नो नो इधर कर दिया अभी सारे भाई करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें भी दिखाएंगे, उसमें खुद ही आंसर अपने आप ही आता है। हटाएं, ये जरूर नोट कर लेना, इवन की ये फॉर्मूला होता है, ये टीएस टर्म होगा यहाँ पे, इसको भी लिख लेना, तो तुम लोग टीएस टर्म और यहाँ पे भी टीएस टर्म। अरे देखिए मान लीजिए हाँ ये n की वैल्यू करते हैं राइट, अच्छा तो इवन यहाँ n की वैल्यू 32 आएगी, तो 32/2 16 प्लस 32/2 प्लस 1 17, तो 16 प्लस 17 से टर्म हमें निकालने पड़ेंगे फिर से, फिर हमें उनको ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। जब जैसे कि 18 है ठीक है, तो 18 का योग है 9, ये हो गया 9 + 1 10, दूसरे छोटा तो कैसे डिवाइड होगा? तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो तुम्हें पता नहीं क्या लिखा है 18/2 9th टर्म, तुम 9 रखे दे रहे हो, मैं बार बार यही चिल्ला रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये 9th टर्म है, 9 नहीं है, 9th टर्म है, 1 2 3, ये 3rd टर्म है, 3rd नहीं है, वैल्यू कुछ और हो सकती है, यस उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, तुमने वैल्यू ही नहीं निकाली है, तुमने 9 ही कर दिया, जबकि वो 9th टर्म चिल्ला रहा है बार बार, वही मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है, जो लिखा हुआ है टीएच टर्म यही मायने रखता वैल्यू है, अलग होती है और Obvious नंबर बात है। अलग होता है। लेकिन ये स्टैंड पर तो मतलब यही है ना कि कौन से नंबर पे जा रहा है, हमें बता, मैं उसी को सॉल्व ही कर रहा हूं, ठीक है, मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन ये हो गया नोट, ये वाला इधर लिखा रहने दो इसको, ये तो हो गया होगा ना नोट, इधर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला हां, ये उसमें ये जगह 32 अरे रुको तो बेटा, मैं क्वेश्चन ही कर रहा है ना उस पर, वो 33 अपॉन एक क्वेश्चन हमें कर लेने दो, फिर जितनी क्वेरी हम सारी शांत कर लेंगे,
पहले एक क्वेश्चन हमें कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन कौन सा है? बताओ क्वेश्चन कौन सा है? minus sum of two middle most sum of AP minus 4 upon AP लिखिए -4/3 -4/3 कॉमा -1 हाँ कॉमा -2/3 -2/3 हाँ दैट 13 और सम ऑफ टू मिडल मोस्ट पूछा गया। ये क्वेश्चन है तो मैं पूछ रहे थे। इसमें पूछा गया है सम ऑफ टू मिडल मोस्ट बोला क्या भैया? ठीक है, ये हमसे पूछा गया, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से, ठीक है। देखो सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट का मतलब ये कि मिडिल तो हमें पता ही नहीं, मिडिल मोस्ट का मतलब दो टर्म है, उनको मिडिल मोस्ट में जो भी बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल पे आ रहा है वो चाहिए। तो हमें पहले इसका n निकालना है, तो l = a plus n minus 1 into d। टाइम तो दिया हुआ है ना। हाँ तो l दिया गया ना 13/3। हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तुम देख रहे हो, मैं जब से पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं तब से मैंने सिर्फ पैटर्न फॉलो किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी कॉपी में मुझसे दिख नहीं रहा है, इसलिए l = a plus n minus 1 into d। a है -4/3 plus n minus 1 into d, तो d की वैल्यू है -1 plus 4/3, तो आंसर आ जाएगा -3 plus 4/3 यानी कि 1/3, तो 1/3 हो गया। तो उधर ले आते हैं, तो 13 और 4 17/3 is equal to n minus 1 1/3, तो इससे कैंसिल हो गया, तो n = 18 लिखते डायरेक्ट। हां इतने समझदार हैं आप लोग, ठीक है। तो n = 18 आया। अब समझना मेरी बात, अगर इसमें 18 का मतलब n हमारे पास इवन, जैसे अगर तुमसे बोला जाए 1 2 3 4, तो मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म तो यही दोनों दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल टर्म क्या है? ये दोनों है। तो अब कंफ्यूजन है क्योंकि दो लोग बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर n हमारे पास 18 है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मिडिल टर्म को पहुंचने के लिए। तो मिडिल टर्म हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन 2 डिवाइड नहीं है। मिडिल टर्म होगा हमारा, कितने देंगे डिवाइड देंगे? अरे तो बिल्कुल दो पूछ रहा ना, हाँ तो एक n/2 हो जाएगा और n/2 + 1 कम हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड देंगे ना। अरे मतलब पूरे का 2 से डिवाइड नहीं। हाँ अब तुम, इसने पकड़ लिया उस बात को, आप चीज वो भी कर चुके हैं। सुनो ध्यान, वो तुम नहीं है, उसने पकड़ लिया, मैं समझ गया। देखो सुन, 18 मतलब हो जाएगा 18/2 और th टर्म प्लस 18/2 प्लस 1 और th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से सुनना, ये आएगा 9th टर्म ये कैसे टर्म और ये आएगा 10th टर्म डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या आ रहा है? मिडिल टर्म। अब हमको एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, तुमसे मिडिल टर्म पूछा है? नहीं हमसे सम पूछा है मिडिल मोस्ट टर्म। ये क्या लिखा है? ये लिखा है सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, ये तो लिखा हुआ है। नहीं, इनको ऐड क्यों कर रहे हो भैया मेरे? ये दोनों टर्म है, मीडियन थोड़ी निकाल। टर्म है, ये टर्म, ये तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे, इनको ऐड थोड़ी ना कर देंगे हम। ये 10 रुपए लेके बैठा है तीसरे नंबर पे, 5 रुपए लेके बैठा है तीसरे नंबर पे, अब ऐड कर देंगे। सर अगर ऐसा कर देंगे दोनों को ऐड करके अलग ही टर्म, अलग ही हमको क्लियर कर, हमें क्वांटिटीज को ऐड करना होता है, हम टर्म को थोड़ी ना ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही ना बात? ये तीसरे नंबर पे 2 रुपए लेके बैठा है, ये चौथे नंबर पे 5 रुपए लेके बैठा है, तो इनके पास टोटल ₹7 टर्म थोड़ी ना ऐड हो जाते हैं। तीसरे नंबर बैठा बैठा है, तो चौथे नंबर बैठा बैठा रहने दो। वैसे ये 9वें नंबर बैठा, 10वें नंबर बैठा, ये कह रहा है सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, दैट इज द सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, तो लिखा है। अब तुम्हें वैल्यू यहाँ पे रखनी है, अगर तुमने ये वैल्यू रख दी तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते ही सम डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा 8 नो कैसे? 8 9 कैसे होगा भाई? 2 9 या 18 होता है, तो 9 आएगा, 2 9 या 18 प्लस में होता है ना, वो तो फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं। तो हमेशा कोई भी इक्वेशन करोगे तब भी एक सही आएगा। हाँ ऐसे ही आएगा, तो उसके लिए नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए अलग तरीका है, वो हम बता देंगे। अभी देखो एक बात बताओ, मिडिल टर्म अभी हम सम निकालने के लिए हमें मिडिल तो निकालना ही पड़ेगा भैया। सम कैसे डायरेक्ट आ जाएगा? मिडिल तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ अगर इस सीरीज का लिखे हम लोग इसका 2 से डिवाइड दे देंगे हाँ। तो अलग ही कोई नंबर तो आ सकता है, मीडियन में एक आता है। नहीं ऐसे ऐसे ना कैसे? हाँ वो तुमको उसमें दिखेगा नहीं, है ना, ये कह रहे हो ना, सीरीज में नहीं दिखेगा। ना, हाँ हाँ नहीं दिखेगा, हो सकता है ऐसे, वही। मान लो 2 2 का गैप चल रहा है,
जैसे मान लो ऐसे देखो, ये लिखा है 2 4 6 8, मिडिल टर्म इसका 5 है, सीरीज नहीं दिखेगा। तो तुम सोचो सीरीज में दिखे हमें, देखो इन दोनों को ऐड करो, ये हो गया तुम्हारा सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले से आएगा। तो सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 10 आएगा, आंसर 5 आएगा। तो भाई तुमको सीरीज में नहीं दिखेगा, देखो सीरीज में नहीं दिखेगा, वो हो सकता है भाई मिडिल टर्म पूछ रहे हैं तुमसे, वो तुमसे सीरीज का टर्म थोड़ी ना पूछेंगे, वो सीरीज में लाइन हो रहा है नहीं हो रहा है गिवन सीरीज में, वो तुमसे मिडिल टर्म पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो जरूरी एक सेकंड बता ऊपर बस ये बताइए इसके आगे क्या करना है, सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें 9 टर्म निकालेंगे नहीं अब सुनो मेरी, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म चाहिए, निकालना पड़ेगा, एक्चुअली होएगा नहीं निकालना। सुनो मेरी, हमारा आंसर एक्चुअली ये लिखा हुआ है, मान लो अगर हमसे कह देते हैं कि मिडिल टर्म 10 सपोज, तो हम यहाँ रखते वैल्यू और ये 9 और ये 10 और डिवाइड बाय 2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म का आंसर आ जाता 20 खत्म क्वेश्चन। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने क्या हमको बताओ मिडिल टर्म दे रखा है, क्या इन्होंने हमको मिडिल टर्म ये वैल्यू दे रखी है, नहीं, तो हमें मिडिल टर्म तो निकालना ही पड़ेगा, और फिर मतलब इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसी को छेड़ के मिडिल टर्म निकालेंगे। कैसे देखना, हमने सीरीज लिख रखी है, देखना ध्यान से, मैं जो कर रहा हूँ बस उसको देखते रहो, सारा कंक्लूड कर दूंगा, करना ही पड़ेगा। यही तो कह रहे थे कि 9 चलो हम थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, एक काम करते हैं हम इसको वैल्यू रखते हैं, ठीक। देखो अब इसका मतलब 9 तो 10 टर्म का मतलब होता है t9, तो ये हो जाएगा a plus 8t, तो a है हमारे पास -4/3 और प्लस 8 into 1/3, तो ये हो जाएगा -4/3 और प्लस 8/3, आंसर आ जाएगा 4/3। तो हमने 9 थीटा में रख दिया 4/3 प्लस, अब आते हैं 10 थीटा, तो t10 का कैलकुलेट करेंगे a plus 9d, a है -4/3 और प्लस 9d का मतलब 9/3 है ना, 5/3 हम कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि हम बेवकूफ नहीं, ऑलरेडी जब डिनोमिनेटर से हम क्यों कैंसिल करेंगे, तो 9 - 4 गया कितना हुआ, माइनस का 5/3, तो इसको पहले कैंसिल करोगे, तो इसको पहले कैंसिल करोगे और फिर डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या मतलब है करोगे ना, माने एलसीएम लोगे ना, ये 3 बचा, एलसीएम लोगे ना, क्यों ले, ऑलरेडी जब यहाँ पे तुम्हें सजा सजाया माल मिल रहा है 9/3 का, डायरेक्ट सॉल्व करो, एलसीएम तो पहले से ही है ना उसमें, एक स्टेप बढ़ा, एक स्टेप बढ़ा दो, यस 5/3 आया, तो 5/3 हम यहाँ रख देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देखो फिर से हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अगर सॉल्व भी हो रहा था तब भी हम नहीं करते, क्यों, इससे दोनों को ऐड करना और डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे 9/3 अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, तो ये वाली सीधा 9 हो जाएगा, तो 3/2 आएगा, मिडिल टर्म 3/2, ठीक, समझना मेरी बात, मिडिल टर्म 3/2, अगर मान लीजिए यहाँ पे मिडिल की वैल्यू 3/2 अगर अगर यहाँ पे 9/3 ना होता है, आ जाता है 10/3, है यही तो वो बोल तो रहे हैं। बेसिक है यार, आप confuse कर रहे हैं। ये तो बेसिक है ना, टाइम वाला वाला टाइम और ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, 10/6 ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है, तो 5/3 आ जाता, इसका प्रोडक्ट हो जाता है, भैया, बस तो और 10 से 2 बढ़ जाता 5/3 आ जाता। Sorry, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब हमारे पास अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, आप चेहरे मुस्कुराना है, मिडिल टर्म आ गया 3/2, अब हमको मिडिल नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3/2, 3 आ जाएगा। समझे, घुमा बहुत रहे हैं इस क्वेश्चन में, और हम चाहें तो और भी तरीका बता सकते हैं, देखो बात नहीं पहुंच रही है मेरी बात नहीं पहुंच रही है मुझे लग रहा है, देखो अब देखो यहाँ पे तुम लोग दोनों ने शांत रहना, ठीक है, मैं थोड़ा भी एक और अप्रोच मारूंगा भैया हाँ बोलो बोली थी, जैसे किसी भी चीज के वो 20 का कोई नंबर निकालते हैं, हाँ, तो वो जिस नंबर के बीच में निकालना होता है उन्हें हमें तो फिर डिवाइड कर देना, तो इसे इसमें करते हैं, वही तो करी है, कितना ज्यादा तो इसमें मिडिल मोस्ट पूछ रहा है, तो हम लोगों को 2 में डिवाइड देने की आवश्यकता ही नहीं, अभी तो हमने दिया ही नहीं, अलग अलग करके निकाल, वही तो हमने दिया ही ऐड नहीं। कर सकते हैं। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर क्या है, फिर से क्लियर सुनो, नहीं मैं इसको हटा देता हूँ, मैं जैसे मान लो अगर तुमसे कोई कहे कि
ये दो टर्म ये है 2 4 6 और 8 सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। तो ये सेकंड टर्म है थर्ड टर्म इनको ऐड ना कर सम चाहिए इसका मतलब चाहिए 4 + 6 की वैल्यू ये वैल्यूज हैं तो इनका सम आएगा 4 + 6 मतलब 10 है ना। ये सेकंड प्लेस पे था और ये थर्ड प्लेस पे था है ना। मान लो अगर तुमको ये टर्म ना दिए तो भी तुमको सम चाहिए तो तुमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया मतलब यही सब बवाल किया और यहाँ तक पहुँच गए। ये ऑलरेडी क्या लिखा है तो हमको केवल इस लाइन को एक्सप्रेस कर दो इंग्लिश में बाकी कोई हिंदी में कर दो भाई। ये लिखा है कि जब साइन पे टर्म ये लिखा है अगर आपको सम चाहिए टू मिडिल मोस्ट टर्म का तो मिडिल टर्म में दो का प्रोडक्ट कर दो। लिखा है ये बताओ ये और अगर मिडिल टर्म चाहिए अलग बात। और अगर मिडिल टर्म चाहिए तो अलग बात लेकिन अगर आपको सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म चाहिए तो आप मिडिल टर्म में दो का प्रोडक्ट कर दो जाके आपको सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब दिक्कत ये है कि मिडिल टर्म नहीं दिया है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमारे पास फिर वही बेसिक कि मिडिल टर्म जो है वो इन्हीं के बीच का ही है। जैसे अगर हम कहें मिडिल टर्म क्या है ये 4 और 6 के बीच का एक मिडिल टर्म है तो इसको क्या मिडिल टर्म इसके बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे 4 + 6/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 तो वो भी इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। मतलब इनका सम भी करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है और मिडिल टर्म भी इन्हीं के बीच में छुपा हुआ है तो काम सिर्फ इन्हीं का ही है। समझ पाए दो बार में पहली बार में सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म दूसरी बार में मिडिल टर्म। तो अगर मिडिल टर्म चाहिए तो हम इसमें वैल्यूज रख देंगे इसको सॉल्व कर देंगे मिडिल टर्म आ जाएगा और जैसे मिडिल टर्म आ जाएगा यहीं जाकर उसकी वैल्यू रख देंगे 2 का प्रोडक्ट कर देंगे तो सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म आ जाएगा। मतलब इससे क्या हुआ हमें इंडिविजुअल टर्म को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये देखो कि हमने ना T9 निकाला ना 9 निकाला ना 10 निकाला हालांकि हमने निकाला क्योंकि मिडिल टर्म निकाल रहे थे समझाने के तो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर ऐसा क्वेश्चन है। अरे जैसे हो जाए चाय ठंडी कर रहा है ऐसे ऐसे बस इधर इधर घूम रहा है कि वो मिडिल टर्म का सम भी पूछ रहे हैं और मिडिल टर्म भी तुमसे कह रहे हैं कि बताओ ठीक है। देखो एक इसका वो रफ वर्क में कर रहा है मतलब अगर हम बिल्कुल बेसिक बताएं तो इसका एक बेसिक भैया समझ में आ अगर हम एक बेसिक बताएं तो इसका बेसिक ये है देखो ये 2 4 6 8 है तुम्हें मिडिल टर्म नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट तो तुम किसी तरीके से इसका 9 देख दो मिडिल मोस्ट है कि नहीं ये बताओ। अगर मान लो किसी सीरीज का ये तो मतलब ये 6 8 10 12 6 नंबर है सीरीज में देखो ध्यान से 6 नंबर है ठीक है। तो ये दोनों मिडिल मोस्ट है कि नहीं ये बताओ ये दोनों मिडिल मोस्ट है। अच्छा आप इसका 18 में 9 10 भी क्यों है हैं 9 8 क्यों नहीं मिडिल मोस्ट बेटा वो तो फॉर्मूले का खेल। अच्छा एक बात बताओ फॉर्मूला भी छोड़ दो जनरल सेंस देखो ना ये 6 ये कितना नंबर है 6 है ना 2 3 4 5 6 है कौन है मिडिल पे बताओ 4 18 और 6 और नहीं टर्म तीसरा और चौथा यहाँ कितने थे 18 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 18 है 9 यहाँ निकाल लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ निकाल लो और 9 यहाँ निकाल लो ठीक। तो बताओ मिडिल मोस्ट टर्म ये दोनों आए 8 रूट यार ये कैसे मिडिल पे हो जाएंगे। ये नहीं हो जाएंगे इधर भी 8 और 8 उधर तो से अच्छा एक बताओ ये 6 लोग हैं ये दोनों मिडिल पे हैं तुम्हें तो चिल्ला रहे थे जैसे कि दोनों हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे। अच्छा 8 8 होने चाहिए हाँ। ठीक है तो 8 8 करो 8 यहाँ छोड़ दो 8 यहाँ छोड़ दो तो ये 9वां टर्म और 10वां टर्म दिखेगा तुमको मिडिल में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्ट अगर हमें इसका आईडिया अगर हम मिल जाता है हाँ। तो डायरेक्ट हम 9 10 का एडिशन करके मिडिल मोस्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं करो ये तो प्रिंसिपल हुआ ना भैया हाँ करो जिसको आ भी रहा होगा वो भूल जाएगा नहीं करो क्या दिक्कत है 9th टर्म निकाल लो 10th टर्म निकाल लो वो ऐड करके रख दो ये वही तो करा था अरे एक ही तो चीज है इक्वली यूज कर देंगे हमने T9 निकाला था ध्यान करो हमने T10 भी निकाला वो क्या है क्योंकि बिना मिडिल टर्म निकाले नहीं निकाल पाओगे ना। ऐसा कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में इतना ही तो डिस्कस कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ है जब आप बता रहे थे ना स्टार्टिंग में जब हमने कहा था कि भैया भैया
तभी हमको लग जाता है कि 9 10 निकालना है। हाँ बताओ क्या है? इतनी बड़ी रावण ठीक है ना? इसका आंसर सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं है ना मतलब? 9/3 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है आपका कहाँ 9/3 है? अरे भैया ने मिडिल मोस्ट टर्म निकाला ये है। मतलब मिडिल टर्म अभी सम ना- ये लिखा है। 9 टर्म प्लस 10 टर्म कर दो ये मतलब सम 3 आएगा। सब लिखा है इसमें तो 6 आ रहा है। अच्छा चलो हम और आसान कर देते हैं। भैया हम और आसान- एक नहीं हाँ हमारे पास दिमाग में अच्छा और आप आसान समझ गए 9/3 नहीं, समझ गए, नहीं समझ गया भैया। अब सोचे तो फ्रैक्शन लिखा है। है एक ठीक है मिनट इससे सौम्य को नहीं आया है ना तुम्हें? देखो सुनो मुझे, जैसे हमें इधर तक एक चीज पता चल गई, हमें इधर तक एक चीज पता चल गई कि 9th और 10th टर्म मिडिल मोस्ट टर्म और इन्हीं का हमसे सम पूछ हाँ रही बस यही तो हम इसको सॉल्व ही ना करें तो कैसा रहेगा? तू हटा दो नीचे। ना सॉल्व करें, हमको इतना पता चल गया है कि जैसे हमको यहाँ पता चल गया कि 18 लोगों में 9वां और 10वां लोग हैं जो बीच में आ रहा है और हमें इन्हीं का तो सम पूछा गया है। तो अभी तक हमें यही तो नहीं पता चल पा रहा था कि बीच में कौन दो है। अब हमको पता चल गया एक भाई साहब 9 नंबर वाले हैं, एक 10 नंबर वाले हैं जो बीच में है। तो हम एक काम करें कि हम 9 निकाल दें, तो वो क्या था अभी? 10 निकाल दें, है ना, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें। ये तो पूछा गया हमसे, नहीं बात समझ में आई? और क्या आगे सुनिए। फिर से सुनना, हमने जब सेपी को लिखा था, हमने जब सेपी को लिखा था तो हमें मिडिल मोस्ट टर्म पता नहीं, तो हमने पहले टोटल नंबर पता किया। टोटल नंबर पता करते ही क्योंकि इवन आ गया तो हमने मीडियन वाला इवन वाला फॉर्मूला लगा डाला है। अगर नहीं भी लगाया तो हम लोग इसे ड्रॉ कर हाँ अगर नहीं भी लगाना है, नहीं भी लगाना है, मान लो ये फॉर्मूला नहीं भी लगाना है तो 18 टर्म हमने ड्रॉ की तो हमको पता चल गया कि 9वां टर्म और 10वां टर्म है जो मिडिल मोस्ट है। तो हम